रिजवान को जाने से आपके पार्टी में कोई इफेक्ट पड़ा है क्या? नहीं, रिजवान को जाने से हमारे पार्टी में जरा बराबर भी इफेक्ट नहीं पड़ा। आप उनका सोशल मीडिया का आईडी उठा के देख लीजिए। जब हमारे पार्टी में थे तो उस टाइम उसका व्यू देखिए कितना जाता था, लाइक कितना जाता था, और आप अभी देख लीजिए उसका व्यू और लाइक कितना है। उससे हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ा, खास करके हम लोग अल्पसंख्यक को एक जरा सा फर्क नहीं पड़ा, ना फर्क पड़ने वाला है। वो हम इसलिए भैया क्या लगता है फतेह कर रहे हैं आप लोग? हम लोग फुल बहुमत से निकल रहे हैं, फुल बहुमत से निकल रहे हैं। पीटान से भी हम लोग का पूरा पॉजिटिव आ रहा है, और समझ लिया मार्केट से भी जितना भी अल्पसंख्यक लोग है, हिंदू समाज लोग है, सबको जो है पूरा समर्थन कर रहा है। जो मिल रहा है भैया जब क्षेत्र में जा रहे हैं? देखिए, रिस्पांस का तो मत बोलिए, युवा जुड़ रहा है। जब युवा बोला है, राज सिंहासन डोला है, युवा जुड़ रहा है और मोहब्बत से जुड़ रहा है। अपने झंडा ले रहा है, अपने बैनर ले जा रहा है, अपने घर में लगा रहा है। जैसे आपका जो प्रत्याशी है गिरिडीह विधानसभा से नवीन चौरसिया जी, लोग कहते हैं जब ग्राउंड में जाते हैं कि ये जमीन माफिया है, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैंने समझ लिए, हम लोग ग्राउंड में उतर रहे हैं, आदमी लोग ये बात कह रहा है, इस चीज को सबसे पहले हम क्लियर कराना चाहते हैं। जो जमीन माफिया जो कह रहा है, इसका एक उदाहरण के साथ हम आपको क्लियर कराना चाहते हैं कि कृष्ण जी कहे थे कि जो भी अगर समझ लिए कि अगर आप बेवकूफ रहिएगा तो आपका सारा दोस्त लोग रहेगा, सब आपका रिश्तेदार अपना रहेगा, और जिस दिन आप जो है वही बेवकूफ लोग के साथ में अगर जो आप रह करके अगर आप लड़ाई लड़ने लगिएगा और उसका खिलाफत में खड़ा हो जाइएगा, उस दिन सब आपसे अलग हो जाएगा। उसी नमस्कार, आदाब, जोहार, मैं इमामुल और आप देख रहे झारखंडी सोच। चुनाव का सरगर्मी बढ़ चुका है, तमाम पार्टियां अपने स्तर में प्रचार में उतर चुकी है। हमारे साथ जेबीके से जेल कैंप के कार्यकर्ता लोग मौजूद है। जानने के प्रयास करेंगे कि इस पार्टी में क्या हलचल होने वाली है, क्या बाजी मार पाएंगे और क्या तैयारी हो चुका है अभी तक। तो सबसे पहले जोहार भैया आपको। आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों को जोहार सलाम पेश करते हैं। भैया आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, और आप लोग अपना बताइए। भैया मेरा ठीक है। क्या पार्टी में तैयारी हो रहा है इस वक्त अभी? ये तैयारी तो हम लोग बहुत जोरों शोरों से लगे हुए हैं, लेकिन इस तैयारी में जो है हमारी पार्टी जेएलके खुद फाइट कर रही है। वो एक इंडिविजुअल एक पार्टी है, लेकिन और अदर पार्टी में देखिए जैसे बीजेपी आसू वो दो गठबंधन करके लड़ रहे हैं, जेएमएम कांग्रेस वो दोनों गठबंधन करके लड़ रहे हैं। हमारी नई पार्टी है, फिर भी अकेले फील्ड में हम लोग टिके हुए हैं और काफी मजबूती के साथ टिके हुए हैं। भैया जैसे हम ग्राउंड में जाते हैं या लोग आपका विपक्ष पार्टी भी बोलते हैं कि बीजेपी का बी टीम माना जाता है आपका पार्टी को, ऐसा लोग बोलते हैं, आपको क्या जवाब दीजिएगा जो उनको दिमाग में धस जाए कि ऐसा ना हो? देखिए, लोकसभा का आप इतिहास उठा के देख लीजिए कि बीजेपी का हम लोग बी टीम है या फिर ए टीम है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये वर्ड वही यूज करता होगा जो जेएमएम के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है। आपको आपके चैनल से के माध्यम से ये मैं बता देना चाहता हूं कि लोकसभा का आपने जो रिजल्ट देखा था, तो टाइगर जगन्नाथ महतो से बड़ा चेहरा आपका मथुरा प्रसाद जी नहीं थे, लेकिन फिर भी वो उतने ही वोट में टिके हुए रहे जितने पिछले ही वोट में टिके हुए रहे। तो ये जनता जनार्दन डिसीजन करेगा कि हम लोग बी टीम है या फिर ए टीम है। दादा जैसे यहाँ विधायक वर्तमान में जो है सुदीप कुमार सोनू जी, वो सुपर सीएम के रूप में जाना जाता है। लोग कहते हैं कि बड़ा अच्छे काम किए हैं जब ग्राउंड में जाते हैं, तो आप किस नजर से देखते हैं इस चीज को? देखिए, वो जो सुपर सीएम के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन वो काम ऐसा नहीं किए हैं। वो काम क्या किए हैं? 5 साल के दरमियान में वो 4.5 साल वो, और 6 साल में ये सड़क और कॉलेज, और 6 महीना में ये सड़क और ये गली का वो निर्माण दिखा रहे हैं। आप 4.5 साल कहाँ थे? आप इसका ये जवाब दीजिए। अभी ये जो सोलर लाइट जो लगा रहा है वो 22,000 में वो पारित किया विधानसभा में, लेकिन उसका लागत कितना है? 10,000। तो पर लाइट में वो 12,000 जा रहे हैं। और ये हम लोग को दिखा रहे मैया समान योजना। जी, अभी तक आप इतिहास उठा के लिख लीजिए, जेएमएम सरकार में जितनी भी योजनाएं पास हुए, कोई योजना नहीं चली है। आप एक भी योजना उसको बता दीजिए हमको कि योजना चलिए उसका। यही हाल आपका मैया समान योजना की होने वाली है। आप 1,000 में लोगों मैया लोग को आप खरीद रहे हैं। आप 1,000 के बजाय उसी मैया के परिवार में किसी एक व्यक्ति को आप नौकरी देते, तब हम मानते कि आप झारखंड का आप विकास किए। आप झारखंड का विकास नहीं किया, आप झारखंड को बेचे हैं, हम लोग को गरीब बना दिए हैं। जनता को यहाँ पे उसको पलायन करने के लिए बाहर जाया जा रहा। हमारे पैसा क्या किया जा रहा? हमारे पैसा को जो फॉर्चूनर बांटे मंत्रियों के बीच में, आवास बांटे मंत्रियों के बीच में, सीएम जी खुद तो 1.5 करोड़ की गाड़ी में घूम रहे हैं। उसकी वाइफ जो है अभी कल्पना जी जो है, वो खुद 5,60,000 की घड़ी पहन रही है, 60,000 के चश्मा पहन रहे, और मैया को 1,000 में बहला दे रही। यहाँ तक कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हेमंत सोरेन जी को इतनी अपनी पत्नी की सीट की चिंता है कि पहले सरफराज अहमद को वो गांडे से विलुप्त कर दिया। अच्छा, आपसे पहले जब ये बात उठा लिए तो हमें वो बोलना चाहते हैं, जैसे आपका पार्टी था जेबीके से जेल कैंप से हुआ है जी। नहीं हमें वो बताते हैं, जैसे वहाँ पर पार्टी से रिजवान जी थे, गांडे से मौजूद थे, चुनाव भी लड़ रहे थे,
चुनाव का प्रक्रिया खत्म होने के बाद जो होता है नॉमिनेशन का खत्म होने के बाद आपका पार्टी से वो पलटी मार दिए। इसी मुद्दे पे तो मैं आ रहा हूँ। जी। मैंने पहले क्या बोला कि सीएम जी को अपनी पत्नी की सीट की इतना चिंता थी कि वो सरफराज जी को पहले वहां पे विलुप्त कर दिए। उसके बाद फरदीन अहमद जो लगातार वहां मेहनत कर रहे हैं, गरीबों से वो जुड़े हुए हैं, उनको भी वहां से क्लियर कर दिए। अब उनको डर हो गया कि इनसे वो रिजवान जी से, और रिजवान जी से उसको डर नहीं था। रिजवान जी के इसलिए डर था क्योंकि वो जेएलकेम के पार्टी थे, वहां पर रिजवान जी का चाहिता नहीं थे, वहां पर हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जी के चाहिता थे, तो उनको डर हो गया। तो अब क्या किया जाए उसको सीट बचाने के लिए, तो उसने रिजवान जी को भी खरीद लिया। यानी आप समझ रहे हैं कि जहां पे अल्पसंख्यक जहां ज्यादा वोट था, वहां पे वो अपनी पत्नी को उतारी। पत्नी उतारने के बाद जब लगा कि उसको यहाँ पे इनका सीट का खतरा है, तो वहां से जितने भी आए उन लोगों को वो खरीदा गया। रिजवान को जाने से आपके पार्टी में कोई इफेक्ट पड़ा है क्या? नहीं, रिजवान को जाने से हमारे पार्टी में जरा बराबर भी इफेक्ट नहीं पड़ा। आप उनका सोशल मीडिया का आईडी उठा के देख लीजिए। जब हमारे पार्टी में थे तो उस टाइम उसका व्यू देखिए कितना जाता था, लाइक कितना जाता था, और आप अभी देख लीजिए उसका व्यू और लाइक कितना है। उससे हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ा, खास करके हम लोग अल्पसंख्यक को एक जरा सा फर्क नहीं पड़ा, ना फर्क पड़ने वाला है। वो हमारे पार्टी थी जो उनको इज्जत और आबरू को बचा के रखा था। ये 2.5-3 साल के दरमियान में उसको इज्जत आबरू को बचा के रखा था। खैर ये अलग सी मुद्दा है। वो उनको जहां जाना था वो गया, वो अपना फ्यूचर ब्राइट करे या फेल्यूर करे, उससे हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको देख के जो मुस्लिम समुदाय का लोग थे वो बहुत सारे इसको देख के जुड़े थे कि जराम का पार्टी है, मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा चेहरा है, उसको देख के आते हैं तो यहाँ हम लोग को भी मिलेगा, अच्छा हमको यहाँ काम मिलेगा, अच्छा हमको एक वैल्यू मिलेगा, उसको देख के आए थे। अब उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए हमारे अल्पसंख्यक जितने मुसलमान भाई लोग जितने हैं वो उनको देख के नहीं जुड़े हैं, वो जो है टाइगर को विचारधारा को देख के जुड़े हुए हैं। उनका रिजवान क्या विचारधारा एक भी क्लियर कीजिए ना, उनका विचारधारा क्या? वो अपने आप को टाइटल देते रिजवान क्रांतिकारी। आज तक किसी आंदोलन में किसी क्रांतिकारी में वो बैठे हुए हैं जो अपने को क्रांतिकारी साबित कर रहे हैं। आप उसका जितना भी भाषण देखे हुए हैं वो कभी हित के लिए वो बात नहीं किए हैं। जितने अभी हमारे जनता लोग हैं, टाइगर के जितने सारे फैन हैं, वो देखिए टाइगर को विचारों से जुड़ा हुआ है। अगर हम भी जुड़े हुए तो उनको विचारों से जुड़े, हमारे अंशु जी भी जुड़े हुए उनको विचारों से। हमारे शशि जी हैं, इससे पहले वो कांग्रेस में थे, लेकिन ये टाइगर को विचारों से जुड़े हुए हैं। हम लोग रिजवान को विचारों से नहीं जुड़े हुए हैं। और रही बात अल्पसंख्यक को जो चेहरा है, तो उससे बड़ी चेहरा हमारे फरजान खान भी है, शेख शाहिद भी है, आजाद हुसैन भी है, बहुत सारे हमारे टीम में अभी भी जो हम लोग एक यूनिटी बन के चल रहे हैं, और टाइगर के इशारे पे होने चाहिए, अपने अध्यक्ष के इशारे पे, उससे हम लोग कोई फर्क नहीं पड़ने वाला रिजवान से। ठीक है भाई, धन्यवाद भैया जी शुक्रिया आपका। अब हमारे साथ अंशु भैया जी हैं, जेबीके से जेल का कार्यकर्ता है, अपने बातों भी रखेंगे कुछ और जानने का प्रयास करेंगे। भैया कैसे हैं आप? सर बहुत बढ़िया। आपका चैनल को सबसे पहले झारखंडी जोहार, झारखंडी सोच को झारखंडी जोहार। अब बताइए भैया, जैसे आपका जो प्रत्याशी है गिरिडीह विधानसभा से नवीन चौरसिया जी, लोग कहते हैं जब ग्राउंड में जाते हैं कि ये बाहरी है, जमीन माफिया है, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जमीन माफिया एक बड़ा मुद्दा है। समझ लीजिए कि झारखंडी में जितने भी गिरिडीह में लोग हैं, सब ये मैंने समझ लिए, हम लोग भी ग्राउंड में उतर रहे हैं, आदमी लोग ये बात कह रहा है। इस चीज को सबसे पहले हम क्लियर कराना चाहते हैं। जो जमीन माफिया जो कह रहा है, इसका एक उदाहरण के साथ हम आपको क्लियर कराना चाहते हैं कि कृष्ण जी कहे थे कि जो भी, अगर समझ लिए कि अगर आप बेवकूफ रहिएगा तो आपका सारा दोस्त लोग रहेगा, सब आपका रिश्तेदार अपना रहेगा। और जिस दिन आप जो है वही बेवकूफ लोग के साथ में अगर जो आप रह करके अगर आप लड़ाई लड़ने लगिएगा और उसका खिलाफत में खड़ा हो जाइएगा, उस दिन सब आपसे अलग हो जाएगा। उसी तरह से नवीन जी जो है, उनके पास अगर समझ लीजिए कि कोई गरीब आ रहा है कि भैया हमारा जमीन लूट रहा है, यहाँ पर जमीन माफिया लोग लूट रहा है, हमारे जमीन को हड़प रहा है, कंपाउंड कर रहा है। कोई भी जमीन अगर रजिस्ट्री होता है तो उसका पेपर ओके रहता है, तब रजिस्ट्री होता है। और नवीन आनंद जी के पास जो है, गरीब जाता है अपना मसीहा को समझ करके उसके पास जाता है, कि गरीब इसलिए सोच के जाता है कि हमारे लिए यही लड़ सकता है, हमारे लिए अगर कोई जमीन में लड़ सकता है तो पावर चाहिए, पैसा, पूंजीपति भी आदमी चाहिए कि जो पैसा लगा सके, जो डीसी ऑफिस में जाए, सब पेपर क्लियर करवाए और उसके लिए लड़े। तो अगर कोई गरीब के लिए लड़ रहा है और गरीब का हिस्सा दिला रहा है, गरीब का हक लड़ रहा है, उसको अगर लड़ना पड़ रहा है तो अपना दल बल सब चीज में अगर आकर के समर्थन कर रहा है और गरीब का हक दिला रहा है, तो ठीक है, वो जमीन माफिया है। हम मानते हैं जमीन माफिया, लेकिन वो सच्चाई सोच का जमीन माफिया है, समझे कि नहीं? वो गरीब के लिए लड़ करके अगर किसी हक दिला रहा है ना, तो ऐसा जमीन माफिया सब चाहता है कि ऐसा जमीन माफिया पूरा गिरिडीह में रहे, पूरा झारखंड में रहे। अगर कोई गरीब का हक दिला रहा है तो ऐसा 100 ऐसा जमींदार को कल खड़ा कर देंगे जो बोलेगा कि नवीन आनंद चौरसिया जी हमारा हक दिलवाया है, हमारा जमीन दिलवाया है। इसलिए भैया क्या लगता है, सब फतेह कर रहे हैं आप लोग? हम लोग फुल बहुमत से निकल रहे हैं, फुल बहुमत से निकल रहे हैं।
पीटाण से भी हम लोग को पूरा पॉजिटिव आ रहा है, और समझ लिया मार्केट से भी जितना भी अल्पसंख्यक लोग है, हिंदू समाज लोग है, सबको जो है पूरा समर्थन कर रहा है। ये जो कैंडिडेट जो मिला हम लोग को, जो बीजेपी का कैंडिडेट मिला है, निर्भय कुमार सबादी जी, इनको कोई नहीं चाह रहे, इसलिए नहीं चाह रहे हैं क्योंकि हम लोग गली गली जा रहे हैं, गली गली हमरा कोल्डिया में भी आप पता कर सकते हैं, ये लोग मंदिर घुस घुस करके कसम खा करके निकला है कि हम रास्ता बना देंगे, हम नली बना देंगे, हम पानी दे देंगे। आज पानी का मोहताज आदमी लोग, अब कसम खा करके, जो हिंदू मंदिर में घुस करके कसम खा करके काम नहीं किया, वो आदमी आज काम कर देगा? कभी नहीं करेगा। इसका फुल समर्थन है हम लोग। जितना भी बीजेपी का कैंडिडेट आदमी लोग था, जितना भी जितना भी समझ ले कार्यकर्ता था, हमारे बस्ती में भी था, वार्ड नंबर 23 में, 21 में, 20 में, सब आज नवीन आनंद चौरसिया जी पर विश्वास करता है, खुल के समर्थन कर रहा है, और खुल के हम लोग जीतेंगे भी। ठीक है भैया, धन्यवाद भैया। तो हमारे साथ अंशु भैया थे, अपने विभाग बातों से जवाब दिए हैं जो हम सवाल किए हैं। अब हम प्रयास करेंगे कि चुनाव माहौल काफी तेज हो चुका है, आप मार पाएंगे कि नहीं? भैया जोहार, सबसे पहले आपको। जोहार। कैसे हैं आप? हम ठीक हैं। जितने भी आपके प्यारे दर्शक हैं, सबको क्या लगता है भैया, इस बार बाजी मार रहे कि नहीं आप लोग? बाजी तो हम लोग मार रहे हैं। जिस तरीका से हम लोग कैंपेनिंग में जा रहे हैं, गांव मोहल्ला, जो पूर्व में विधायक थे, अभी वर्तमान में हमारे जो जेएमएम के विधायक हैं, वो विकास 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 का मुद्दा बोल के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। तो ये भ्रमित है सिर्फ, और जेएलकेएम के कार्यकर्ता हम लोग को सौभाग्यशाली है, जो ऐसा पार्टी, संघर्षशील पार्टी हम लोग को मिला है, जो हम लोग को दौरा करने का मौका मिल रहा है। जैसे कि पीताण का हर एरिया गए तो 2 किलोमीटर का सफर करने, और वहां का गांव का स्थिति देख के हमको लग रहा है कि हम झूठ का मतलब रह रहे हैं गिरिडीह विधानसभा में। मतलब कुछ काम नहीं किया है, खाली मुद्दा बोल रहा है विकास का, खाली भ्रमित किया जाए। किस लिए वोट देगा आपको? किस मुद्दा पर आप खड़ा हो रहे हैं? मेरा यही कहना है कि आप जाके गांव देखिए, जाके देखिए, आप भी सोशल मीडिया है, वहां के रोड की स्थिति को देखिए। रोड तो बनाया है नहीं है, रोड में कम से कम 2-2 फीट गड्ढा है। गलती से बड़ा गाड़ी स्कॉर्पियो जाए तो करता है, कंपेनिंग भी नहीं कर पाएंगे आप। मगर हम लोग जो है संघर्षशील पार्टी से, जेएलकेएम के हैं, और जयराम महतो के विचारधारा से हैं कि हम लोग को अंतिम समाज के अंतिम घर तक जाना है, और हम लोग को आवाज हम लोग का बताना है कि आप एक बार जेएलकेएम पर विश्वास कीजिए, माहौल बदलेगा। क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है भैया जब क्षेत्र में जा रहे हैं? देखिए, रिस्पॉन्स का तो मत बोलिए, युवा जुड़ रहा है। जब जब युवा बोला है, राज सिंहासन डोला है, युवा जुड़ रहा है, और मोहब्बत से जुड़ रहा है। अपने झंडा ले रहा है, अपने बैनर ले जा रहा है, अपने घर में लगा रहा है, अपने। हमारे जयराम महतो जी भी आम बगान में आए थे, उस टाइम भी हम लोग सोचे नहीं थे कि इतना भीड़ पहुंचेगा, मगर एक बैग जनसैलाब उठ के आम बगान में पहुंचा। और हमारे प्रत्याशी नवीन आनंद चौरसिया जी जिस दिन नॉमिनेशन फाइल किए, उस दिन भाजपा का भी नॉमिनेशन है, उस पर भीड़ होना चाहिए, पर उस पर भीड़ नहीं था। सब युवा हम लोग के साथ था, हम लोग को विश्वास दिलाया कि हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग विजय हासिल करेंगे। इस विश्वास के साथ हम लोग जो जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं कैंपेनिंग करने। अपने स्टिकर मांग रहा है गाड़ी साटने, किसी किसी को पैसा देना पड़ता है, तो कोई झंडा लगाता है, पर हम लोग को पार्टी में झंडा लगाने का भी पैसा नहीं दिया। देना चाहते भैया गिरिडीह विधानसभा वासियों को? देखिए, हम संदेश तो यही देना चाहेंगे कि हम लोग वादा नहीं कर सकते हैं, ना हम लोग कभी वर्तमान में, ना पूर्व में कभी हम लोग सरकार रही है। हम लोग की नई नई पार्टी है, और हम लोग झारखंड का, आप लोग दीजिए समर्थन। हम लोग का उम्र 28 साल हुआ, और हमारे सुप्रीमो का उम्र 29 साल हुआ है। हम लोग 29 से 5 होता है 34 साल। हम लोग 34 साल में आप लोग करियर, जनता को यही विश्वास देंगे कि आप लोग एक बार हमारे पार्टी जयराम महतो को सपोर्ट कीजिए, और फुल अपने परिवार, बच्चा, सबको वोट दिलवाइए, और हम लोग पर विश्वास करिए। 30 साल पढ़ा लिखे शिक्षित है, आज हम लोग नौकरी भी नहीं ले पाए, तो हम लोग चाहते हैं कि आने वाला भविष्य में नौकरी मिलना चाहिए। यही हम लोग का नारा है, समझे? ठीक है भैया, धन्यवाद भैया। मेरा भी जो है, क्या हम एक चीज और बोलेंगे, जब जब जुल्मी जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। हमारे साथ और एक भैया जी हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या इस चुनावी माहौल को लेकर क्या ये सोचते हैं, विचार अपने रखते हैं। भैया आपको सबसे पहले जोहार। सबसे पहले तो झारखंडी सोच, आपका गांव आपकी खबर,
इस चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को हम अपना प्रणाम करना चाहते हैं। देखिए, बात ऐसा है कि परिवर्तन जो है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, हमने 10 साल श्री नीवर सहवादी जी को भी देखा, हमने 5 साल सोनू भैया को भी देखा, है ना। और हमारे जो कैंडिडेट है नवीन आनंद चौरसिया जी, उनके बारे में तो कुछ बोलने का है ही नहीं। वो गिरिडीह की सारी जनता जानती है कि वो जो व्यक्ति है वो कितने दयालु है। आज तक ऐसा, मतलब लगभग 5-7 साल से हम उनके साथ जुड़े हुए हैं, मतलब इस आदमी के बारे में जितना भी बोला जाए वो कम है। ये मान के चलिए, ये गिरिडीह के गरीबों का मसीहा है नवीन आनंद चौरसिया जी। ये गरीबों के सहायक है। और बात रह गया जो विकास पुरुष हमारे जो सुपर सीएम कहते हैं लोग, तो हम पूछना चाहते हैं सुपर सीएम जी से कि ये 5 साल कहाँ थे। ये जो 3-4 महीने में सोनू भैया जो ये जनता को बरगलाने का काम किए हैं, कुछ योजनाएं दिखा के, अगर इनको मैया सम्मान योजना देना था, बहनों का आदर करना था, तो ये जिस टाइम जीत के कुर्सी में बैठे उसी टाइम ये कर सकते थे। आखिर ये इलेक्शन जब नजदीक आ गया, 3 महीना 2 महीना समय रह गया, तो ये कुछ योजना निकाल के ये क्या दिखाना चाहते हैं? ये तो जनता को बरगलाने का काम हो गया ना। जीत रहे आप पार्टी की नहीं? एकदम 100%। जिस दिन हम लोग नॉमिनेशन किए उसी दिन जीत गए। पूरी जनता साक्षी है। जिस दिन हम लोग नॉमिनेशन फाइल किए उसी दिन हम लोग जीत गए। ठीक भैया, धन्यवाद।